सीएम योगी के सपने से किसने किया खिलवाड़? कौन है सनातन विरोधी जो चंद पैसों के लिए बेच रहा ईमान? सनातनी हृदय की अटूट आस्था पर किसने किया प्रहार? सीएम योगी के लिए क्यों लड़ गए धाकड़ पवन कल्याण? आंध्र प्रदेश से कैसे यूपी के लिए रची गई साजिश? स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तिरुपति तिरुमला मंदिर के पावन श्रीवारी लड्डू प्रसादम की मिठास में जब मिलावट का कड़वा सच खुला तो वो केवल घी की अशुद्धता का मामला नहीं था, बल्कि करोड़ों सनातनी हृदय की अटूट आस्था पर हुआ एक गहरा प्रहार था। सदियों से जिस प्रसादम को भक्त अपनी आंखों से लगाकर मोक्ष का आधार मानते आए, उसमें पशु चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी की खबर ने हर हिंदू की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जिस चौखट पर दुनिया भर के लोग नतमस्तक होते हैं, उसी पवित्र जगह पर चंद रुपयों के लालच के लिए धार्मिक मर्यादाओं को सूली पर चढ़ा दिया गया। यह केवल एक प्रशासनिक या सरकारी लापरवाही नहीं थी, बल्कि उन करोड़ों आंखों के साथ किया गया छल था। लेकिन धोखे और मक्कारी का यह सिलसिला केवल तिरुपति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी आंच योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े सपने पर भी पड़ी। आपको निश्चित तौर पर यह पता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से पहले जब मठ के महंत थे या फिर जब वो मठ में हुआ करते थे, तो उनके मठ और उनका सबसे बड़ा संकल्प था कि प्रभु श्री राम लला का मंदिर अयोध्या में बन जाए। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, डबल इंजन की सरकार थी, तो मंदिर बनकर तैयार हुआ भव्य और दिव्य तरीके से। लेकिन अब इसी राम मंदिर के प्रसादम को लेकर जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। जी हां, अयोध्या के नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के प्रसादम को भी अपने घेरे में ले लिया सनातन विरोधियों ने। जब यह संदेह गहराया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बांटे गए लड्डू में मिलावट हुई थी, तो मानो हर सनातनी का धैर्य जवाब दे गया। इसीलिए तो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार पर गुस्सा निकाला और राम मंदिर के लिए भेजे गए प्रसाद में मिलावट की बात कह दी, जिसके बाद अब एक बार फिर कई सवालों के साथ बवाल मच गया है। पवन कल्याण ने कहा, जब पूरा देश राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी मना रहा था, तब जगन मोहन रेड्डी सरकार ने करीब 1 लाख मिलावटी लड्डू अयोध्या भेजे। यह पवित्र मौके पर किया गया घिनौना काम था। लड्डू में शुद्ध घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बजाय वनस्पति घी या पाम ऑयल जैसे सस्ते तेलों का इस्तेमाल किया गया। यह सिर्फ मिलावट नहीं, बल्कि पूरी तरह से शुद्ध घी को सस्ती चीजों से बदलने का काम है। लाखों ऐसे मिलावटी लड्डू बनाए और बांटे गए, जिनमें से 1 लाख राम मंदिर भेजे गए लड्डू। पवन कल्याण ने जैसे ही ये बात कही, उसके बाद हंगामा बरपा है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई? क्या योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े सपने को पूरा होता हुआ इस देश के कुछ कट्टरपंथी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्हें बदनाम करने के लिए प्रसाद के लड्डू में मिलावट की गई? वैसे ये कोई पहली बार नहीं है इस तरीके से कट्टरपंथी और सनातन विरोधी साजिशें रचते रहे हैं। और सिर्फ पवन कल्याण ने ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मुद्दे पर मुखर होकर बात कही है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में कहा, जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने तिरुपति लड्डू में मिलावट घी इस्तेमाल किया, जिसमें बाथरूम साफ करने वाले केमिकल मिले थे। इससे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। यह मिलावट सिर्फ तिरुपति तक नहीं, बल्कि श्री सैलम मंदिर में भी 5 साल तक चली। जांच में 2 तरह के केमिकल पाए गए, एक वनस्पति आधारित और महंगा, दूसरा जानवरों की चर्बी से बना और सस्ता चर्बी का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि यह शुद्ध घी से कम कीमत वाला था। तो आंध्र प्रदेश की तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने किस तरीके से हिंदुओं की आस्था का अपमान किया, वो आप सबके सामने है। भले ही जगन मोहन रेड्डी की तरफ से कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पवन कल्याण लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने सनातनियों के साथ धोखा किया। पहले उन्होंने तिरुमला के मंदिर में इस तरीके की घिनौनी वारदात को होने दिया और फिर
राम मंदिर भी जो लड्डू भिजवाए उसमें मिलावट थी। आपको बता दें कि जब तिरुमला तिरुपति के लड्डू विवाद की बात सामने आई थी तो उस वक्त पवन कल्याण ने जगन मोहन रेड्डी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली थी, क्योंकि पवन कल्याण भी पहुंचे थे तिरुपति तिरुमला के दर्शन करने, तो उन्होंने 11 दिन का प्रायश्चित भी किया था, क्योंकि चर्बी वाला लड्डू उन्होंने भी खाया था। ऐसे में जब सैंपल के लिए लैब भेजा गया लड्डुओं को, तो जो रिपोर्ट आई वो चौंका देने वाली थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट ने सनातनियों को हैरान कर दिया, क्योंकि जुलाई 2024 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने घी के कुछ सैंपल जांच के लिए गुजरात की लैब में भेजे थे। लैब ने इसकी रिपोर्ट 16 जुलाई 2024 को जारी की, जिसमें घी की शुद्धता मापने वाले एस वैल्यू के मानक से बाहर होने की बात कही गई, यानी मिलावट थे। रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया कि मिलावट में पशुओं की चर्बी, मछली का तेल और पाम ऑयल इस्तेमाल हुआ, जिससे यह पुष्टि हो गई कि तिरुमला प्रसादम में मिलावट की गई। मछली का तेल और पता नहीं कौन कौन सी चर्बी का तेल मिलाया गया, लड्डू बनाया गया और सनातनियों ने आस्था के साथ उस प्रसाद को ग्रहण किया, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया। उसी तरीके से धोखा किया गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान जो लड्डू आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी ने भेजे थे उसको इस्तेमाल करके, क्योंकि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का कहना है कि जगन मोहन रेड्डी ने 1 लाख लड्डू जो भेजे थे अयोध्या वो मिलावटी थे, उसमें भी चर्बी मिली हुई थी, उसमें भी मिलावट की गई थी। ऐसे में तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अब ढूंढे जा रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के बढ़ते वर्चस्व, बढ़ते कद की वजह से ये सनातन विरोधी परेशान है? क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मंदिर की भव्यता और दिव्यता का ख्याल रखा वो कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? बहरहाल इन सवालों के जवाब आप भी दीजिएगा। साथ ही जिस तरीके से पवन कल्याण ने जगन मोहन रेड्डी पर जमकर हमला बोला है उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मत। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।